सभी स्टूडेंट जल्दी से 5 मिनट में रिएक्शन लिख के भेजे। जल्दी से सभी स्टूडेंट इक्वेशन कंप्लीट करें। कितने बच्चों ने इक्वेशंस करनी? देखो ये वो इक्वेशंस हैं, हर बच्चे को आनी चाहिए। सब बच्चे जानते हैं, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। किसी भी बच्चे से ओरली पूछ सकता हूं, ध्यान रखना। किसी भी बच्चे को अनम्यूट करके मैं ओरली पूछ सकता हूं इक्वेशंस। अब एक एक करके कंप्लीट करते जाते हैं। आप लोग टैली करते रहिए, एक एक करके कंप्लीट करते हैं। देखो जरा सब बच्चे ध्यान से देखें। फर्स्ट इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म विद बेस कराते हैं, जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डिटेल में जाके भी कर सकते हैं। इसको भी डिटेल क्वेश्चन के हिसाब से और बताऊंगा, पहले एक बार बेसिक लैंग्वेज। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से विद बेस करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से विद बेस करते हैं तो कंपाउंड बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। इसमें एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो ये आता है, इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट, ध्यान रखना, डाइक्लोरोकार्बीन। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है वो डाइक्लोरोकार्बीन है। एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है डाइक्लोरोकार्बीन। और ध्यान रखें क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड, और अगर CCl4 से कराते हैं सैलिसिलिक एसिड। इतनी लैंग्वेज बना के याद कर लो। जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से विद बेस कराते हैं तो कंपाउंड बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। कंपटीशन के हिसाब से इसमें ध्यान रखो कि इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो डाइक्लोरोकार्बीन। अभी मैं इसको और ट्विस्ट करके पढ़ाऊंगा कि इसमें हम जगह जगह क्या चेंज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज हो सकता है। अब नेक्स्ट देखो जरा, आपने पढ़ा होगा कार्बिल, आपने पढ़ा होगा कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन कुछ याद है? कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन जब किसी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन, चाहे वो एलिफेटिक हो
जब किसी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से विद बेस कराते हैं तो बैड स्मेलिंग कंपाउंड कार्बिल अमीन बनते हैं। जब किसी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन, प्राइमरी अमीन RNH2 रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से विद बेस कराते हैं, ये प्राइमरी अमीन एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी। जब किसी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से विद बेस कराते हैं तो बैड स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनता है। बैड स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनता है जिसे कार्बिल अमीन भी बोलते हैं, और ये रिएक्शन कार्बिल अमीन रिएक्शन कहलाती है। कितने बच्चों ने सही लिखी है? कितने बच्चों ने सही लिखा है? ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, कितने बच्चों को याद है हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन? हॉफमैन ब्रोम अमाइड, हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन। सब बच्चे ध्यान से देखते जाइए। जब किसी अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से विद बेस कराते हैं, जब किसी अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से विद बेस कराते हैं तो अमीन्स बनते हैं। खास बात, कार्बन डिक्रीज हो जाते हैं। कार्बन जब किसी अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से विद बेस कराते हैं, जब किसी अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से विद बेस कराते हैं तो अमीन्स बनते हैं। लैंग्वेज ध्यान रखो, कार्बन डिक्रीज कर जाता है। हम डायरेक्ट भी कन्वर्जन में यूज करते हैं, अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से विस्बेत अमीन बन रहा है। आप अगर ध्यान से देखो, कार्बन डिक्रीज कर रहा है, कार्बन डिक्रीज कर रहा है। इसका एक बड़ा फेमस स्टेप है ऑर्गेनिक में, जब आप एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं। जरा बोर्ड पे देखो जरा, एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो अमोनियम सॉल्ट बनता है, दिख रहा है अमोनियम सॉल्ट। जब गर्म करते हैं तो पानी बाहर निकलता है तो बनता है अमाइड, और अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन विद बेस कराने पर अमीन्स बनते हैं। और ये पॉइंट ध्यान रखना, HNO2 क्या करता है? HNO2 क्या करता है? ये एलिफेटिक NH2 को OH में कन्वर्ट कर देता है। फंडा ध्यान रखना, HNO2 क्या करता है? एलिफेटिक NH2 को OH में कन्वर्ट कर देता है। एलिफेटिक NH2 को OH में कन्वर्ट कर देता है। एलिफेटिक NH2 को OH में कन्वर्ट कर देता है। ये ध्यान रखना, बड़ा अच्छा फंडा है जो HNO2 का बता रहा हूं। NH2 की जगह आप देख रहे हैं NH2 की जगह OH। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपाउंड है यूरिया, इसके पास 2 NH2 है, तो आपको पता है NH2 की जगह OH। और एक बात शायद आप जानते होंगे, कभी भी किसी कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं आ सकते। कभी भी किसी कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं आ सकते। कंपाउंड अनस्टेबल होता है, पानी बाहर निकालता है। HNO2 क्या करता है? एलिफेटिक NH2 को OH में। मैंने एलिफेटिक बोला है, गलती से एरोमेटिक पे मत कर देना। किसी भी बच्चे से ओरली पूछ लूंगा मैंने कौन सी इक्वेशन क्या बताई है आपको। सब बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ें, किसी भी बच्चे से ओरली पूछ सकता हूं।
आप देखो जरा, एक बार दिमाग पे जोर डालो, विलियमसन सिंथेसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस, सब बच्चे दिमाग पे जोर डाले, विलियमसन सिंथेसिस। जरा ध्यान दें, विलियमसन सिंथेसिस, जब किसी एल्काइल हैलाइड, जब किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, जब किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो ईथर बनता है। जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो ईथर बनता है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, सब बच्चे ध्यान दें, इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। अगर आप ईथर बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखना, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी, अदरवाइज एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी, अदरवाइज ईथर की जगह एल्कीन बन जाता है। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये दोनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान से नहीं देखोगे दोनों एग्जाम्पल एक जैसे दिखाई देंगे, बट पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर, पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी है। आप ध्यान रखिए, पहले वाले एग्जाम्पल में एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है और दूसरे एग्जाम्पल में एल्काइल हैलाइड टर्शरी है। जहां प्राइमरी है वहां ईथर बन जाएगा, जहां टर्शरी है आपको पता है NaBr पर ये डीहाइड्रोहेलोजनेशन हो जाएगा, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, विलियमसन सिंथेसिस में एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, अदरवाइज ईथर की जगह एल्कीन बन जाएगा। सब बच्चे ध्यान दें इस बात को। सब बच्चे ध्यान दीजिए, जल्दी से नोट करना है नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें एक बात ध्यान से देख लो, जिसमें ईथर बन रहा है वो रिएक्शन SN2 बेस्ड है, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी है, प्राइमरी SN2, जहां प्राइमरी होगा वहां बैक साइड से अटैक पॉसिबल है। जरा सिंपल सी बात समझ लो, जहां प्राइमरी होता है वहां बैक साइड से अटैक पॉसिबल है, तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है। और टर्शरी वाले केस में SN1, वहां पर आयनाइजेशन आसानी से होगा। ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने बच्चों ने नाम सुना है HBZ रिएक्शन? HBZ, HBZ रिएक्शन,
HVZ नाम तो बड़ा टफ सा माना जाता है, HVZ रिएक्शन, HVZ हेल वोनहार्ट जेलेंस्काई रिएक्शन। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है, इसके नाम पे मत जाना। इसमें अल्फा कार्बन पर जो H होता है, अल्फा कार्बन पर जो H होता है रिप्लेस बाय हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन। कुछ नोट करना है कर लीजिए। अल्फा कार्बन पर जो H होता है रिप्लेस बाय हेलोजन। सब बच्चे ध्यान दें, अल्फा कार्बन पर जो H होता है रिप्लेस बाय हेलोजन, अल्फा कार्बन पर जो H होता है रिप्लेस बाय हेलोजन। सिंपल सी बात ध्यान रखें, अल्फा कार्बन पर जो H है रिप्लेस बाय हेलोजन। कुछ याद है? HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, HBO। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, HBO के अंदर एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, वो लंबा वाला मेथड स्कूल लेवल पे चलता है जो 3 स्टेप में करते हैं हम लोग। कंपटीशन में डायरेक्ट ध्यान रखो, HBO में क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं नेगेटिव पार्ट कहां जोड़ रहा है, दोनों में अंतर दिखा रखा है। अगर आप HBO कर रहे हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। अगर सिंपल एसिडिक मीडियम में अगर आप हाइड्रेशन कर रहे हैं तो एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? ध्यान रखना इस पॉइंट को, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन है। आप ये समझ लो, आप ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने कैमरे ऑफ रखें, मतलब ये ना हो कि वेटिंग रूम में दिखाई दो। HBO क्लियर हो गया? अभी सुनूंगा, ध्यान रखना सब बच्चों से। ये क्वेश्चंस आप लोग पहचानते हैं, हेलोजनेशन, फ्रेडरिक क्राफ्ट, एल्काइलेशन, नाइट्रेशन,
आपको ये बताना है इस रिएक्शन में, पहली बात तो आपको बताना है टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है। फिर बताना है आपको, सबसे पहले वाले में बता दूं अटैकिंग स्पीशीज कौन है। बेंजीन के ऊपर अटैक कौन कर रहा है? सब बच्चे जल्दी से बताइए। बचपन से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, 3 बातों का जवाब देना है। सब बच्चे करें जल्दी से। सभी बच्चे करें। एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, बस ये और बता दो बेंजीन के ऊपर अटैक कौन कर रहा है। बेंजीन के ऊपर अटैक कौन कर रहा है? जल्दी बताइए। सब बच्चे ध्यान दो। अगर ध्यान से देखें, बेंजीन पर से एच हट रहा है, बेंजीन पर से एच हट रहा है, एच की जगह सीएल आ रहा है। ध्यान रखना, ये सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। और इसमें जो अटैकिंग स्पीशीज है, जरा सुन लो ध्यान से, Cl प्लस, CH3 प्लस, NO2 प्लस, और इधर अटैक करता है SO3। ये एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और अटैकिंग स्पीशीज नोट कर लीजिए Cl प्लस, CH3 प्लस, NO2 प्लस, SO3। ओनली SO3, कभी SO3 पे प्लस लगा दो, ओनली SO3। जरा रिएक्शन कंप्लीट करें। फ्रीडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशन है, जल्दी से कंप्लीट करो, मोस्ट रिपीटेड है। फर्स्ट तो मैंने कर ही दिया, सेकंड वाली कंप्लीट करो। सेकंड वाली कंप्लीट करें।
जल्दी से सेकंड वाली रिएक्शन कंप्लीट करें। कितने बच्चों ने ये बनाया है? हाथ खड़ा करें। जिन बच्चों ने ये बनाया हाथ खड़ा करें। जिन बच्चों ने ये बनाया हाथ खड़ा करें। ध्यान रखना ये गलत है। इसमें बेसिकली प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है जो रीअरेंज हो जाता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन में, जो कि मोर स्टेबल है। इसलिए बेंजीन पर कौन अटैक करता है? अगर कभी किसी इंटरमीडिएट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने आप को मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो पहले अपने आप को मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर लेता है। जिसे प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा था, इसके पास ऑप्शन था कि वो अपने आप को मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर सकता है। कार्बोकेटायन का बेसिक स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है? कार्बोकेटायन का बेसिक स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकेटायन का बेसिक स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है टीएसपी देन मिथाइल, टीएसपी देन मिथाइल। टीएसपी देन मिथाइल। जरा ये पॉइंट समझ लो, कंपटीशन में बहुत काम आता है, कंपटीशन में बहुत काम आता है, ध्यान से देख लो। अभी जो यूज हुआ रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन, आपको पता है रीअरेंजमेंट के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, कम से कम 3। कुछ नोट करना पहले कर लो। ये 3 सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अगर प्राइमरी के पास आप देखो लेफ्ट साइड में कार्बन पर 2 H है, तो H राइट साइड जाएगा, प्लस बीच में आ जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अगर लेफ्ट वाले कार्बन पर H और मिथाइल है, तो H मूव करेगा, प्लस इधर आएगा। अगर दोनों मिथाइल है, तो मिथाइल मूव करेगा और प्लस इधर आएगा। पहचान लो इस चीज को, बहुत यूज होगा कंपटीशन के अंदर, कंपटीशन में बहुत यूज होगा। कंपटीशन में ये बहुत यूज होगा, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन। एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बड़ी यूजफुल रिएक्शन है।
साइनाइड देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है। साइनाइड को पानी पिलाओगे तो एसिड बनता है, और साइनाइड का अगर रिडक्शन करोगे प्राइमरी अमीन बनता है। लैंग्वेज बना के याद कर लो। साइनाइड का हाइड्रेशन करोगे तो एसिड बनता है, रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अमीन बनता है। आइसोसाइनाइड का अगर हाइड्रेशन करेंगे तो प्राइमरी अमीन RNH2 और फॉर्मिक एसिड, और रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अमीन बनता है। कई बार क्वेश्चन आता है कोई कंपाउंड ए है, रिडक्शन के बाद सेकेंडरी अमीन बना रहा है, तो समझ जाते हैं वो आइसोसाइनाइड है। ये पॉइंट ए से बी वाले क्वेश्चन में भी काम आता है। कौन बताएगा? जल्दी से करके कंप्लीट कर दिखाओ। सब बच्चे कंप्लीट करके बताइए। कितने बच्चे दोनों कंप्लीट कर सकते हैं? एसिटल फॉर्मेशन और कॉल्बे रिएक्शन। जल्दी से कंप्लीट करें एसिटल फॉर्मेशन और कॉल्बे रिएक्शन। देखो जितना टाइम मिल रहा है यूज करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। आप देखो 45 मिनट में कितनी सारी ऑर्निक रिवाइज हो गई। देख लीजिए 45 मिनट में कितनी सारी ऑर्गेनिक रिवाइज हो गई। जल्दी बनाइए एसिटल और कॉल्बे रिएक्शन। कितने बच्चे कर सकते हैं यस लिख के भेजो। अब देखो जरा ध्यान से, अब ध्यान से देखो जरा। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखो। सब बच्चे ध्यान दें बोर्ड पर। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर और पानी बनाते हैं।
एक खास बात बता रहा हूं कंपटीशन के हिसाब से, एस्टर फॉर्मेशन में उल्टा होता है, एसिड OH देता है, अल्कोहल H देता है। ये बात नोट कर लो, इसमें क्वेश्चन बनता है। एस्टर फॉर्मेशन में उल्टा होता है, एसिड OH देता है, अल्कोहल H देता है। एसिड OH और अल्कोहल H। आप ध्यान दे जरा, थर्ड देखो, एल्डिहाइड और अल्कोहल मिलकर पहले बनाते हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल की रिएक्शन अल्कोहल से कराने पर एसिटल बनता है। एल्डिहाइड और अल्कोहल मिलकर हेमी एसिटल, फंडा वही है, HO के पास बचा कुचा C के पास, बॉन्ड टूटेगा HO के पास बचा कुचा C के पास। ये बहुत काम आती है लैंग्वेज, HO के पास बचा कुचा C के पास। हेमी एसिटल, फिर दोबारा अल्कोहल से कराते हैं, HOH बाहर, एक ही कार्बन पर दो एल्कोक्सी ग्रुप आते हैं, इसलिए बोलते हैं जैम डाई एल्कोक्सी, इसको बोलते हैं एसिटल। एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, एसिटल। लिख के प्रैक्टिस करें। सभी बच्चे लिख के प्रैक्टिस करें कि एसिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। सब फॉलो कर रहे हैं? जरा एक रिएक्शन लिख के दिखाओ, कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन, सब बच्चे लिख के दिखाए कैनिजारो रिएक्शन। कल भी लिखवाई थी, फिर लिखे।
Schwartz reaction ये सब आपकी क्वेश्चंस पड़ी हुई हैं। जब तक आप अपना पुराना मेंटेन नहीं करोगे नए में दिक्कत में आओगे। जल्दी जल्दी करते रहिए। सब बच्चे एक बात का ध्यान दें, मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, सैटरडे संडे का। आपके पास सैटरडे संडे का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक रिवाइज कर लीजिए। सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम है, जो भी बच्चे अच्छे हैं वो अपनी तरफ से पूरी की पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज कर लो। ठीक है, अब मैंने काफी सारी रिएक्शंस करा दी है, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। फिर मंडे में क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज देखो कितनी सारी ऑर्गेनिक रिवाइज होगी 1 घंटे में। अगर ढंग से पढ़ा हुआ होगा तो 1 घंटे में कितना रिवाइज हो गया आप देखो ऑर्गेनिक के अंदर। अभी सारे मिस्टेकन पॉइंट्स भी कवर करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं।